हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने जो है ये देख लिया था कि कार्बन क्या है, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है थोड़ी बहुत। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये क्या होता है। ठीक है, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जिनकी क्या होती है, सेम एलिमेंट के सेम कंपाउंड के एलिमेंट्स जिनकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट somehow chemical properties are similar। और सिमिलर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, एलोट्रॉप्स क्या कहलाते हैं बेटा, जिनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो क्या होती है, डिफरेंट होते हैं। एक ही कंपाउंड के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जिनकी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल डिफरेंट होगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सब क्या होगी, सिमिलर होगी। इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप, मतलब एलोट्रॉप्स कहते हैं किसी भी सब्सटेंस के। अब हमने बात करी कार्बन, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। बचपन से कैसे, क्योंकि हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स अगर डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो इनडायरेक्ट वे में मेटल नॉन मेटल में भी थोड़े बहुत इनके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, दो को तो आप फैमिलियर हो, दो से तो बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। देखो, पहला क्या है, डायमंड। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। तीसरा क्या है, फुलरेट। ठीक है, अब डायमंड के बारे में हम थोड़ा सा, ये 3 है। अब देखा होगा आपने, डायमंड आप बहुत अच्छे से जानते हो, ग्रेफाइट आप बहुत अच्छे से जानते हो, फुल रेन के बारे में आपने सुना होगा, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है C60 वाला। एक जो है वो जो 20 हेक्सागोनल होते हैं, 12 पेंटागन से अटैच होते हैं, उसे बकमिंस्टर कहते हैं। ये सारी चीजें भी पढ़ोगे आप। ठीक है, पहला जो है, हम पहले बात करते हैं डायमंड की। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ है, सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ, यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि अर्थ पे पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन का मॉलिक्यूल 4 से जुड़ा होता है। ठीक है, कितने, एक जो कार्बन है वो 4 अदर कार्बन मॉलिक्यूल से अटैच होता है। ठीक है, इसका ये कैसा शेप होता है, आपने देखा होगा, इस टाइप का शेप आप देखते हो। ठीक है, दूसरी बात, जो डायमंड देखा होगा आपने, ऊपर से भी हो सकता है, ये ऐसा ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा होगा डायमंड का। एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन से अटैच होता है, 4 कार्बन से अटैच होता है। दूसरी बात, ये क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। अब कितना हाई होता है, 3843 केल्विन, है ना, इतना ज्यादा हाई होता है। अब इतने पे इसको क्या करना, इस इतना ज्यादा इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है, इसी वजह से क्या ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या मिलता है, माइंस में क्या मिलता है, बहुत बड़े, है ना, लार्ज, इसमें मिलता है, स्टोन्स के फॉर्म में मिलता है, बड़े बड़े रॉक्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत प्रीशियस मेटल है। ठीक है, प्लैटिनम के बाद अगर कोई चीज है महंगी तो वो डायमंड ही है। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड के बाद क्या आता है, प्लैटिनम, है ना, उसके बीच में डायमंड कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो मेन पर्पज है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, इसके यूजेस, फंक्शंस भी नहीं, यूजेस कह सकते हैं हम। देखो, इसके यूजेस क्या क्या है, एक तो आपको पता है कि ये क्या है, बहुत प्रीशियस मेटल है। ठीक है, आपने देखा होगा, सुना होगा ना यार, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ इंडिया से कोहिनूर गया था। ठीक है, वो 1.87 मतलब 187 समथिंग कैरेट का था, तो इसको भी कैरेट में मेजर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका यूजेस क्या है, एक तो मेकिंग ज्वेलरी, दूसरी चीज कटिंग्स। ठीक है, चीजों को काटने के लिए भी इसका यूज होता है, बड़ी बड़ी जो रॉक्स वगैरह होती है, ज्वेलरी आइटम्स जिनके मेकिंग में होता है। दूसरा ड्रॉइंग्स वायर, यानी इनसे क्या बनाना, तार बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, इसके लिए डाइस बनाने में,
ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल्स के अंदर भी इसका यूज होता है। ठीक है। मार्बल्स की कटिंग वगैरह के अंदर भी यूज होता है, मार्बल्स, पेबल्स, इनकी कटिंग के अंदर जो यूज होता है वो क्या है, यही डायमंड है। तो ठीक है, इसकी इतना हार्ड होता है। दूसरी बात, एक तो दिखने में व्हाइटिश कलर का होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत सुंदर सी शाइनी होती है, शाइनी सरफेस होती है इसकी। तो ये सारे क्या है, इसके डायमंड के यूजेस है। दूसरी बात अगर हम देखें तो क्या है, ग्रेफाइट। ये ग्रेइश कलर का होता है, ग्रेइश ब्लैकिश कलर का होता है। ठीक है, ये हार्ड नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, मतलब मीडियम सा होता है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट। दूसरी बात, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें क्या होता है, एक कॉर्नर पे एक कार्बन अदर 3 ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और ऐसे इसकी क्या बनती है, चेन्स बनती है, और ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अरेंज्ड होती है। क्या होती है, अरेंज्ड होती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये 3 से अटैच होता है, ऐसे पूरी रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, सेम ऐसे ही बनती रहती है रिंग्स। ठीक है, सी सी सी। तो उसके अलावा दूसरी बात, इसका जो नेचर है, ये सॉफ्ट होता है, मैंने बताया। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, स्लिपरी है। कैसा बेटा, स्लिपरी नेचर है। यानी ये कैसा है, क्या करता है, ये थोड़ा सा कैसा होता है, स्लिपरी नेचर का, सूपी नेचर का टाइप में होता है। दूसरी बात, ये अगर स्लिपरी है तो इसे किसकी, लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं उनमें ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है ग्रेफाइट के बारे में। अब ग्रेफाइट के यूजेस देखें तो दूसरा तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो क्या बनाते हैं, जो सेल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना बेटा, वो बनाने के अंदर काम में आते हैं लैब के। दूसरी चीज, इससे जो लेड पेंसिल होती है जो देखते हो आप, वो बनाने में काम आता है। ठीक है, 2 तो बेसिक हो गए। तीसरा, मॉडरेटर्स के फॉर्म में भी यूज होता है और लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी यूज होता है ना, यूजेस लुब्रिकेंट। ठीक है, इसका स्लिपरी नेचर होता है, इसी वजह से क्या है, लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज होता है। इलेक्ट्रोड्स आपने देखा होगा, जो सेल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक जब सेल का जो रैपर होता है, उसे जब आप ओपन अप करते हो तो आपको ये जो दिखाई देता है ना, वो ब्लैक ब्लैक, वो किसका बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का होता है। ये एक सिंगल ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात, जो डायमंड के बारे में बताया मैंने, वो सिंगल ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, शाइनिंग है, और जिसकी इतनी कॉस्ट है। यानी आज अगर आप आज के सिनेरियो में देखें तो गोल्ड से ज्यादा हम वैल्यू हम किसको देते हैं, डायमंड और प्लैटिनम को देते हैं। वो मम्मियों वाला एरा गया कि उनके टाइम में क्या है कि गोल्ड की ज्वेलरी को बहुत प्रेफरेंस देते थे। आजकल हम किसको, प्लैटिनम और अमेरिकन डायमंड और इनको ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है, इसके ये यूजेस है, ये याद रखना, यूजेस के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है फुल रिंग। उसका जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल लाइक होता है, वो हेक्सागोनल या पेंटागोनल चेन हो सकती है। तीसरा है फुल रिंग। फुलरिन ये बकमंस्टर फुलरिन है, इसको क्या करा था, फाइंड आउट किया था, इसी वजह से इसका नाम फुलरिन पड़ा। ठीक है, ये C60 फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फुटबॉल देखे आपने उसका लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हेक्सागोनल हो सकता है या पेंटागोनल हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, 6 रिंग कार्बन की चेन हो सकती है, या 5 एक के ऊपर एक अरेंज होती है और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। 3D स्ट्रक्चर होता है इसका भी, जैसे कि डायमंड का भी कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, या तो 20 क्या हो, हेक्सागोनल चेन्स हो। ठीक है, 12 पेंटागन से अटैच्ड हो, तो इसे बकमिंस्टर कहते हैं, पेंटागोनल। ठीक है, तो इसे कहते हैं बकमिंस्टर कहते हैं। ये इसी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम यही पड़ा है, फुल रिंग। ठीक है, तो ये जो 3 है, फुटबॉल जैसा अरेंजमेंट होता है, C60 होता है, मतलब कार्बन की 60 कार्बन से मिला के एक बहुत बड़ी फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, राउंड राउंड होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो ये फुलरिन है ना, और इसी के साइंटिस्ट के नाम पे इसका फुलरिन मतलब फुलरिन नाम पड़ा।
उसके बाद एलोट्रॉप्स के बाद हम देखें तो कार्बन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से आगे आप हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग थोड़ी बहुत देखोगे, जो कि आगे अगर कोई साइंस लेता है तो 11th-12th में उसको बहुत अच्छे से एंटरटेन करने वाली है वो केमिस्ट्री। तो देखो कार्बन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये इस बार क्वेश्चन आया था बोर्ड में, है ना, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, राइट, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, है ना। तो वेट अ मिनट, तो हम बात कर रहे थे कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। बीच बीच में मार्कर की इंक खत्म हो गई थी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो क्या होता है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन। अभी कैटेनेशन क्या चीज है भाई, कार्बन जो होता है वो कार्बन के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। यानी कार्बन कार्बन आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। ठीक है, कि कार्बन के पास आपको पता है टेट्रावैलेंसी है, ठीक है, ये भी आगे नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो कार्बन क्या है, आपस में एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। और कार्बन जो है वो देखो या तो स्ट्रेट फॉर्म में, कार्बन की टेट्रावैलेंसी 4 वैलेंसी है, देख लो, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में ऐसे बना लेता है। दूसरी चीज, ये ब्रांच चेन भी बना लेता है, मैं क्या कह रही हूँ, ये ब्रांच चेन भी बना लेता है, ठीक है, ये ठीक है, ये सीधी ऐसे चेन चल रही है, यहाँ पे एक और कार्बन अटैच करके ये ऐसे ब्रांच चेन भी फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से दूसरी चीज, ये कैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेटा वो किसके अंदर होते हैं, बेंजीन रिंग सुना हुआ है ना, ऐसी रिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि कार्बन में क्या है, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग जो पैटर्न है वो देख रहे हो आप, क्या फॉर्म कर सकता है, इस वैलेंसी को, यानी कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। क्या कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन क्या है, आपस में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी वजह से क्या है, कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो लॉन्ग चेन के होते हैं, है ना। आप कितनी ही चेन लगा लो इसमें, ये तो 1 2 3 4 का बनाया मैंने, आप 6 लगा लो, 10 लगा लो, 20 लगा लो, 40 लगा लो। तो इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या कर सकता है, लॉन्ग चेन के कंपाउंड्स को बना सकता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन की एक और प्रॉपर्टी होती है जो क्या कहलाती है, टेट्रावैलेंसी। दूसरी क्या है, टेट्रावैलेंसी। अभी टेट्रावैलेंसी क्या फायदा करती है, अभी देख ध्यान से देखना। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 वैलेंसीज। कितनी वैलेंसीज, 4 वैलेंसीज, ठीक है। कार्बन के आपने देखा कि 4 वैलेंसीज होती है। तो ये जो कार्बन है, अभी तो हमने क्या कहा, कैटेनेशन में तो कार्बन कार्बन की एक लॉन्ग चेन बन सकती है। मैं क्या कह रही हूँ बेटा, ये कार्बन है, यहाँ पे मैं कितने भी हाइड्रोजन जोड़ दू, 3 जोड़ दू आपस में, ठीक है। जैसे हम सिंपल नॉर्मल स्ट्रक्चर CH4 हमने देखा था, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज देख रहे थे, सब प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1s2, यानी K में 2, 2 पे 3, 6 है, ठीक है। यानी K के अंदर 2 है, L के अंदर कितने है, 4 है, यही है। तो देखना, CH4 बनाना है तो इसके मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दूं, आउटर शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे, ये 6 4 किसके साथ, 1 2 3 4, ये 5 और 6, ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पे क्या अटैच है, हाइड्रोजन। ये कौन सा बॉन्ड बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, यानी CH4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ऐसे देखें C2H6, ये C2H6 का स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे ये क्या कर लेंगे, दोनों कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऐसे सो ऑन, जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के अलावा किसी और मॉलिक्यूल से भी अटैच हो सकता है। यहाँ हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है, ठीक है। और जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे आप, अल्कोहल, फिनॉल, जब आगे पढ़ोगे, यानी ये मान लो मैं कह दूं कि ये स्ट्रक्चर है, CH2OH है, देखो कैसे स्ट्रक्चर, इसी ये कैटेनेशन ये जो सॉरी टेट्रावैलेंस जो प्रॉपर्टी है, इसी के इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन जो है वो वर्सेटाइल है और किसी के साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, कोवलेंट। मैं क्या कह रही हूँ, ये CH2OH बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है कि कार्बन की इतनी खतरनाक वाली क्या है, टेट्रावैलेंसी कैपेबिलिटी की वजह से क्या होता है, इसी वजह से कार्बन जो है एक वर्सेटाइल नेचर में आ गया कि वो सबके साथ मिलकर क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। अब तीसरी बात जो है वो है बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन क्या वाला है भाई, कैसे क्या करता है ये,
इसकी वजह से क्या है, आपकी जो जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, वो इसी के बेसिस पे है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, अब बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर क्या, ये क्या बलाए देखते हैं, ये क्या मिस्ट्री है। देखो क्या कर रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि कार्बन जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकता है अगर उसके साथ क्या है, ये हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, या फिर इसको ये भी टफ है, मैं तो ये कह रही हूँ ये स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन से ज्यादा, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसे आप आगे पढ़ोगे एल्केन। ठीक है, दूसरी बात, कार्बन जो है आपस में कार्बन के साथ क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। कैसा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, अभी ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर ये नॉर्मल होता, ये भी कितना है, C2 और H6 है, इसका फॉर्मेशन ये है। यहाँ पे अगर C2 और H8 होता तो नॉर्मल क्या होता, ये 1 2 3 जो ऊपर बनाया, ये होता सिंगल बॉन्ड के साथ। यहाँ क्या करा, कार्बन कार्बन ने किसका फॉर्मेशन करा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन की भी कैपेबिलिटी कार्बन के अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं एल्कीन। ये एल्केन का फॉर्मेशन है, सिंगल चेन जो फॉर्म करता है विद सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन और एल्कीन का दोनों का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। अब ऐसे ही क्या कर लेता है, ट्रिपल बॉन्ड्स कर लेता है, इसकी फॉर्मेशन करता है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, हो गई 4 वैलेंसी कंप्लीट कार्बन की। तो क्या होगा, C2H2 यानी C2H8 किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, C2H2 के अंदर। 3 वैलेंसी ये रही और एक ये रही, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। ध्यान से सुनना, अगर जैसे डबल बॉन्ड दे रखो तो आप कहोगे मैम पता कैसे चलेगा, तो देखो दो, एक और दो वैलेंसी हो गई, तो इसके साथ आप नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऐड ऑन हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 कर दिए मैंने, 2 हाइड्रोजन के अलावा और कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता। देखो इधर से काउंट करो, 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये जो है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो देखो 1 2 3 4, 4 वैलेंसी इसकी भी हो गई। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे साइक्लिक चेन वाला स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे मान लो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नीचे बना दिया मैंने, तो 3 तो इसके हो गए, तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ एड ऑन होगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 और 1 4 पूरी हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 और ये 4 यहाँ हो गई, 1 2 3 4 हो गई कंप्लीट। इसकी कितनी होगी, 1 2 3 हो गई और ये 4 हो गई। तो ये ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ये ऐसा रिमाइंड रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड होने के बाद कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और कार्बन के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वैलेंसी कंप्लीट है तभी तो वो स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। इन्हीं बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स के बेस पे होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अब से जो है ये क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। पूछा था कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर है उसकी दो, आप ये बताइए कि वो दो ऐसी कौन सी उसकी कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है जिनकी वजह से कार्बन एक इतना वर्सेटाइल नेचर है। ये पूछा था। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इस साल के ही क्वेश्चन पेपर में आएगा 10th बोर्ड में। तो इसीलिए क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और आई होप कि आज की क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के छोटे मतलब कम टाइम पीरियड में, कम टाइम लिमिट में उनको अच्छे से समझाने की, क्योंकि इससे आगे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करा दूंगी। उसके बाद नेमिंग है, ठीक है, आइसोमरिज्म क्या होती है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक ही क्लास के अंदर बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आई होप कि आपको ये जो क्लास है आज की अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। टेम्परेचर बहुत हाई है तो अपना ध्यान रखिएगा कि आजकल जो देखा होगा टेम्परेचर इस साइड हरियाणा साइड तो अराउंड 48 50 के अराउंड पहुंच रहा है, 46 to 50 के बीच में रेंज कर रहा है। तो उस बीच में आप अपना ध्यान रखिएगा। अभी भी मौसम बीमारियों का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, लूज मोशंस और वॉमिटिंग, दीज आर कॉमन थिंग्स। तो अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। Thank you. Thanks for the day.